आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उन्होंने विज्ञान के सहारे मुक्ति का मार्ग अपनाया, मुक्ति को अपनाया, क्योंकि वो सनातन सत्य है, वो मुक्ति का मार्ग है और वो अध्यात्म विज्ञान है। यानी किसी को अगर अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के जो अंतिम सत्य को जानना है, तो उसको सनातन सत्य पर आना पड़ेगा। उसके बाद कुछ होता भी नहीं है। लेकिन वो सनातन सत्य वह इस युग में मिले, 5वें आर्य में मिले, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को वो मिल रहा है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने कितने पुण्य की सराहना करें, अपने किस्मत की सराहना करें कि आज के इस युग में भी वह सनातन सत्य, वो तीर्थंकरों का विज्ञान हमको मिल रहा है। क्योंकि आज के इस युग में भी कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष जिनका की ज्ञान दर्शन खुला हो चुका है और अपने खुले ज्ञान दर्शन से वो बताते हैं, वो अनुभव के आधार पर बताते हैं। उनके पास पुस्तक ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव के अंदर भीतर जाकर के, ज्ञान दर्शन में जाकर के वो बताते हैं। तो ऐसे स्वामी श्री कमलेशानंद जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। समस्त श्रोताओं की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन सत्कार करता हूँ। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कोरोना 2020 में आया, तो कोरोना ने जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो स्वास्थ्य पर डाला और उसका साइड इफेक्ट अभी तक चल रहा है, आफ्टर इफेक्ट अभी भी चल रहा है। और अभी टीवी के अंदर फिर अलर्ट जारी हो रही है, कहीं कहीं कोरोना के जो आने चालू हो गए। यानी स्वास्थ्य जो है बहुत मुख्य हो गया है और मेरे ख्याल से ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आने लग गया है। स्वास्थ्य हम जानते भी हैं, तो स्वास्थ्य का अध्यात्म विज्ञान से कैसे सुधार हो सकता है, क्या संबंध है, ऐसे कौन से टिप्स हैं, सूत्र है जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और स्वास्थ्य के बारे में मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा है वो रख करके फिर आपसे मैं समाधान चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ है जिसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य और उसकी परिणति यानी सोशल हेल्थ, यानी वो समाज में उनकी एप्लीकेशन करता है या नहीं करता है। तभी अगर उसमें एप्लीकेशन होती है, अच्छा रहता है, वो संभाव से रहता है, तब वो संपूर्ण स्वास्थ्य का है। तो कृपया इन पांचों को पहले हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेते हैं। तो ये क्या है और किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान जो है इनको ठीक रखने में क्या उपाय बताता है, कृपया उपाय बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अगर हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो सिंपल बात यह है कि जितना नेचुरल लाइफ होगा, हवा पानी खुराक जितना नेचुरल होगा, इतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, अपना लाइफ परिश्रमी होगा, वो भी अच्छा होगा। तीसरी बात, मन में जो तनाव आते हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण है जीवन में आलस और इसीलिए काम चढ़ जाता है, पेंडिंग काम, और फिर बाद में उसका लोड होता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। तो काम में आलस नहीं होना चाहिए। जो काम हमको खुद को करना है
और हमारे करने में कोई बीच में नहीं है, तो फिर आज का कल क्यों करेंगे? हो सकता है कल संजोग चेंज हो जाए, दूसरा कोई काम आ जाए, तो फिर लोड हो जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को as far as possible, अभी तो ये वाईफाई और इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको संपूर्ण बंद कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, मगर इसका उपयोग कम से कम करो, ये जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि ये उसका जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों का, इसका सीधा असर हमारे मन के ऊपर होता है। बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो साइंस में रिसर्च किया है उनको मालूम होता है कि हमारा माइंड कितना सेंसिटिव है, और हमारे माइंड के अंदर जो वेव्स है वो कितना सेंसिटिव है। इसकी इफेक्ट इतनी सेंसिटिव है, एक विचार भी हमको शक्तिशाली या शक्तिहीन बना सकता है। विचार खाली इतना पावरफुल सेंस है, मतलब विचार की इफेक्ट, आउटपुट जिसको बोलेंगे, इतना पावरफुल सेंस है हमारी, इसको कैचअप कर लेती है और रिजल्ट में कन्वर्ट कर देती है। मैं मर जाऊंगा तो ऐसे विचार आए, जुड़ गए, तो अभी आप मर ही गए, यू हैव नो पावर। तो इतना सेंसिटिव माइंड है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाईफाई का जो असर होता है, तो वो जो वेव्स झेलने की जो क्षमता है वो पावरलेस हो जाती है, जल जाती है, और धीरे धीरे इफेक्ट बुढ़ी हो जाती है। जैसे हमारे समाज में लोग कहते हैं कि आज लोग धीरे धीरे संवेदनशील कम हो गए, कोई मर गया है, कोई रास्ते पे गिर गया है, तो इसको उठाओ, ये भी संवेदना नहीं होती है। कभी किसी को एक्सीडेंट होता है तो हेल्प करे, कभी कल हमारा भी हो सकता है, मगर ये नहीं सोचते, संवेदना नहीं है। तो संवेदना नहीं का मतलब ये नहीं है कि संवेदना नहीं थी, मगर धीरे धीरे ये संवेदना का जो सेंस था, वेव्स, इसको धीरे धीरे हार्ड कर दिया विद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड वाईफाई, और इसीलिए जो फीलिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। पड़ोसी के घर में कोई दुखी है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो उनका दुख दूर कैसे होवे, ये फील करना। उपाय की बात बाद में होती है, पहले फील करना। बिना फील तो उपाय कैसे करोगे? तो फील नहीं होता है, वे उनका वो जाने, यानी आप फीलिंगलेस हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग जितना हो सके इतना कम करें। नंबर 1, स्वच्छ, मैंने कहा नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करें। एयर, वाटर एंड फूड हो सके इतना नेचुरल ले, आर्टिफिशियल जैसे एयर कंडीशन, बहुत ज्यादा तला हुआ, पकाया हुआ और सेका हुआ खाना कम खाएं और नेचुरल खाएं। एक महाशय ने बहुत बड़ा संशोधन किया, हमारे सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज को आप पकाते हैं और रोस्ट करते हैं, या तो इसको बाफते हैं एयर में, उसके बाद वो चीज मर जाती है, इसको उगाया नहीं जाता, वो एक्सपायर हो गई। जहां तक जीवित होती है वहां तक आप इसको बोओगे तो वो इसका फल देगी। तो कच्ची चीज जो खाते हैं, वो कच्ची चीज कभी बोएंगे तो कभी फल आएगा, क्योंकि वो लाइव है। तो उन्होंने कहा कि as far as possible पकाई हुई चीज, स्टीम वाली चीज, या जो फ्राई किया है, तली हुई चीज, ऐसी हो सके इतनी कम खाओ फॉर योर गुड हेल्थ। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो हम इसमें अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास करते हैं तो कॉमन सेंस से भी मालूम हो जाएगा कि जीवित चीज क्या है और मुर्दा वाली चीज क्या है। मुर्दा वाली चीज में इफेक्ट नहीं होती है, जीवित में इफेक्ट होती है, पावर्स होता है।
विटामिन होती है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं वहां। तो ठंडी से और गर्मी दोनों से। तो कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए खाने की चीज, परिश्रमी जीवन, थोड़ी एक्सरसाइज, मन की शांति के लिए परिश्रमी रहो, काम करते रहो, ध्यान करते रहो, ताकि हम मन वचन काया और बाहर की अवस्थाओं से थोड़े समय के लिए मुक्त रहे, तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होने का मतलब होता है ताकतवर। रिलैक्स होने का मतलब होता है एक ही प्रकार की मैकेनिकल प्रक्रिया से जो एक्टिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है। When you change your work, फिर एक्टिवनेस आ जाती है। हम थके हुए, कंटाल गए हैं, मैं कोई कहे जो घूमने के लिए जाना है तो हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब कार्यों में परिवर्तन लाए और कैसे भी करके जीवन में उत्साह बनाए रखें। इसके अलावा हम धर्म की बात, सामाजिक बात करेंगे, तो सामाजिक तौर पे भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके जीते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम धर्म की बात करें तो हो सके इतना पुण्य का कार्य करें, पाप का कार्य न करें, और अगर पाप का कार्य हो जाता है तो प्रायश्चित करें। तो ये चौथी बात है धार्मिक, और पांचवी है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक चीज क्या है? आध्यात्म का मतलब होता है हम अभी तक शरीर को सेंटर में रख के सोचते थे, अभी आत्मा को सेंटर में रख के सोचो, ये आध्यात्म है। और आपका जो बाह्य जीवन है आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से कुदरती कानून के अधीन है, और इसीलिए जब अध्यात्म की बात आएगी तो इसके लिए आपको ज्यादा कोई अटेंशन या सोचने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ आपको अटेंशन देना है, सोचना है, वो मैकेनिकल प्रोसेस लेकर आए हैं। कुदरत जो संजोग देखे उसमें ही हमको जीना पड़ेगा, और हमारे प्रयत्न की मर्यादा भी अवस्था के अधीन होगी, इसमें फ्रीडम नहीं होगी। तीसरी बात, हमको ये बात सोचना है, क्या शरीर हम है? और दूसरी बात ये सोचनी है, क्या शरीर हम चलाते हैं? अगर ये दो बातों का उत्तर अगर ना है तो फिर तनाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर भी नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है। तो इसीलिए हम आध्यात्म के मार्ग में आगे आगे और भी बातें समझते रहेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, आपने जो है मोटिवेशन किया, उस मोटिवेशन के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, और आगे आगे और हम आपसे मोटिवेशन प्राप्त करते रहेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस जगत के अंदर बहुत से जो है अन्य दर्शन धर्म जो है वो विद्यमान है, तो उन धर्म दर्शनों के अंदर और हमारा जो सनातन सत्य है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ऐसे में इस एपिसोड में कुछ दर्शनों की मान्यता को लूंगा, और उस मान्यता के आधार पे आप सनातन सत्य की जो मान्यता उसको रखेंगे, और उसकी दृष्टि से दोनों कहाँ समाहित होते हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे करीब आते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म भारत का धर्म है। बौद्ध दर्शन को भगवान बुद्ध ने चलाया था, और भगवान ने उसमें मुख्य 4 आर्य सत्य दिए थे कि sorrow is omnipresent, cause of sorrow is there, cause of the sorrow is wishes, and remedy to get rid of that miseries is to remove all those causes. दुख सर्वव्यापी है, दुख का कारण है, दुख का कारण कामनाएं हैं, कामनाओं को समाप्त कर लो
तो आप संपूर्ण रूप से सुख हो सकते हैं। वैसे उनकी फिलॉसफी बहुत गहरी है, लेकिन मुख्य ये 4 बातें हैं। तो मैं जो है पहले इस दर्शन को अपने सनातन सत्य की मान्यता के तराजू पर जो है तुलना तो किसी की होती नहीं है, परंतु किस तरीके से अगर दोनों को साथ लाना चाहें, मित्र बनाना चाहें, साथ साथ जीना चाहें, तो किस तरीके से ये अध्यात्म विज्ञान के साथ फिट बैठती है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, महापुरुषों की जो भाषा होती है, जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, इनको गहराइयों से समझना वो आसान नहीं होता है, क्योंकि हम शब्दों का सिंपल अर्थ करते हैं और इसीलिए उनकी जो गहराई है वो अलग चीज है और हम शब्दों का सिंपल अर्थ करते हैं वो एक अलग चीज है। बात सही है कि उन्होंने दुख की बात कही और दुख का कारण है इच्छा और इच्छा पूर्ति, मगर ये दुख शब्द जो उन्होंने बोला वो सुख दुख रिलेटेड शब्द नहीं है। दुख का मतलब होता है भुगतान, जिसको इंग्लिश में सफरिंग कहते हैं और जैन दर्शन में उसको वेदनीय कर्म बोलते हैं। वेदनीय कर्म जिसकी ब्रांचेस में सुख और दुख माना हुआ आ गया। तो दुख मतलब नॉट ओनली द अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो दुख। तो ये महापुरुषों की भाषा है। सामान्य व्यक्ति कितना समझ सकता है वो व्यक्तिगत बात है। तो ये उनको कहने का मतलब ये कहने का है कि दुख का कारण जन्म जरा मृत्यु ही दुख है। तो जन्म मिलना, जीवन चलना और मृत्यु होना अगर दुख है तो फिर जन्म क्यों होता है? जन्म अज्ञानता से होता है, अज्ञानता से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से कर्म बनता है और कर्म से जन्म मरण मिलता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान का कारण है देहाध्यास, जिसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव समा जाता है। तो ये अज्ञानता के बस हम राग द्वेष करके नए कर्म चार्ज करते हैं और कुदरत वो कर्मों का फल देते हैं। तो समन्वय ये होना चाहिए, वो भी अज्ञान दुख यानी अज्ञान को ही नाश करने की बात करते हैं। इन अदर सेंस शब्द भले अलग है, उनके लिए दुख सुख दोनों अज्ञान का कारण है। हम इसको सिर्फ दुख समझे तो वो करेक्ट नहीं है। ये ज्ञानियों की भाषा है। संसार ही तो दुख है, संसार सागर जो दुखों से भरा है। दुख का मतलब होता है हम जो सुख दुख मानते हैं वो नहीं। दुख सुख का मतलब होता है बंधन। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम दुखी है, कम पैसा है तो भी दुखी है, ज्यादा पैसा है तो भी दुखी है और बहुत ज्यादा पैसा है तो भी दुखी है। तो दुख का कारण पैसा होना ना होना नहीं है, दुख का कारण ही पैसा है। तो इस एंगल से देखो, लौकिक समाज में कम ज्यादा या होना ना होना वो सुख दुख है, ऐसी भाषा ज्ञानियों की नहीं होती है, ये लौकिक भाषा में होता है। तो ज्ञानियों की भाषा ये है। तो वो जीवन में बहुत सारी अवस्थाओं में सार निकाल के बताते हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है। आइदर आप कोई अच्छा काम करना चाहते, बुरा काम करना चाहते, दोनों में इच्छा तो कॉमन है। तो इच्छा दुख का कारण है। उनका कहने का मतलब इच्छा से ही कार्य के बीज होते हैं और बाद में कुदरत उसको रूपक में लाती है। जैसे मेरे को दान देना है, मेरे को लोगों की सेवा करना है, मेरे को लोगों को हेल्प करना है, पढ़ाना है, मार्गदर्शन देना है, ये भी एक इच्छा है। और इच्छा से ही तो कर्म बनते हैं और कर्म का फल देने के लिए आपको जीना पड़ेगा।
मूल पुरुष ने क्या कहा और बाद की परंपरा ने क्या समझा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। स्वामीनारायण धर्म में स्वामीनारायण भगवान के नाम के व्यक्ति हो गए महापुरुष के रूप में। उन्होंने बचपन में घर का त्याग कर दिया, छोटी उम्र, वेरी चाइल्डहुड, क्योंकि उसको मालूम हुआ कि ये जीवन कोई ग्रेटनेस वाला जीवन नहीं है, दुख भरा जीवन है, और ऐसे छोटे मकान में परिस्थितियों के आधार से संघर्षमय जीवन जीना ये कोई जीवन नहीं है। तो वो घर से निकल पड़े, नदी में जंप लगाई, जहां निकलेगा वो सही, क्योंकि अभी तो कुदरत के पास जाना है, तो कोई एड्रेस तो होगा ही नहीं। तो ऐसे वो निकल गए, और निकलने के बाद वो जंगलों में कुदरत के अंदर घूमे। एक बात उनके जीवन में, जो जीवन था उनका, उसमें एक बात थी, इनको कोई चीज की इच्छा और अपेक्षा नहीं थी। जहां भी गए लोगों ने खाना दिया तो ले लिया, जरूरी है पेट के लिए, मगर बाकी कपड़े, पैसे और अन्य कोई जरूरी सामान कभी लेने की चेष्टा नहीं की। वो कहता है मैं कुदरत के ऊपर जीता हूं, मेरे को ये जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी कॉपिन पहनते थे और निकल पड़ते थे। तो कहने का मतलब, और हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर वो चल के गए, हिमालय में भी गए थे, और हर जगह वो घूमते रहते थे समाज के सामने। तो परिस्थितियां अच्छी बुरी तो आई होगी एक व्यक्ति को इंसान के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि वो जिस प्रकार से जीवन जिया, और बाद में उसको गुरु मिला रामानुजाचार्य, रामानंद जी, उन्होंने फिर शिष्य बनाया, और फिर उनको सभी शिष्यों के लीडर भी बनाए उनके जाने के बाद। और बाद में उन्होंने स्वामीनारायण धर्म की स्थापना किया। बहुत सारी सिद्धियां उनके पास थी, क्योंकि नेचुरल लाइफ था और कोई अपेक्षा नहीं थी। मगर उसके जीवन में जैसे जैसे संजोग आए, तो उन्होंने संस्था बनाई, मंदिर बनाया एक व्यवस्था के रूप में, और एक नए धर्म की स्थापना किया। शिक्षा पत्री लोगों को जीवन जीने के लिए बताई, और साधु के लिए भी जीवन बताया कि आपको लोगों के पास जाना है और लोगों को मार्गदर्शन करना है, कैसे जीवन जीना है। तो ये उन्होंने एक मार्ग के रूप में समाज को दिया। अभी बात ये हुई कि ऐसे महापुरुष के अंदर, महापुरुष के जीवन में कोई मंदिर बनाना, संस्था बनानी, शिष्य बनाना, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। अगर होती तो पहले से विचारधारा ऐसी होती, मगर नहीं, ये उनके उदय कर्म था। तो लोग क्या समझे कि यही परंपरा को हमको और विकास करना है, ज्यादा शिष्य बना, ज्यादा मंदिर, ज्यादा संस्था, ज्यादा प्रसंग वो सेलिब्रेट करना है, तो ऐसा होगा, तो ऐसा तो होगा, मगर फिर बाद में उसकी परंपरा चलेगी, तो मूल पुरुष क्या कहना चाहते थे वो तो आएगा नहीं। ऐसे मूल पुरुषों की बातों समय समय पे विच्छेद हो जाती है, और वर्तमान व्यक्ति जो कुछ कहता है उसके मुताबिक चलता है, और टाइटल होता है उसके नाम का। तो इसीलिए ऐसे ही दुनिया के सभी धर्म चलते हैं, और मूल पुरुष की जो भावना होती है और मूल पुरुष का जो विजन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए सभी दर्शन में मूल पुरुष ने तो बहुत कुछ अच्छा कहा था, मगर आज वो दर्शन को समझाने वाले व्यक्ति जो कहेंगे वही दुनिया सुनेगी और मानेंगे। तो इसीलिए समाज में ऐसा होता रहेगा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान अभी हो गए, अध्यात्म विज्ञानी, अक्रम विज्ञानी, वो भी उनकी अनुभव दृष्टि बहुत हाई लेवल की थी, और हजारों लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने जीवन में भी कहा कि ये जहां पैसे का व्यवहार है वहां धर्म भी नहीं है, लेती देती, क्या बोला उन्होंने, वहां धर्म भी नहीं है, लेन देन। तो
ठीक है, अभी उनकी ही परंपरा में सब कुछ चलता भी है, तो ये होता ही रहेगा। अभी आप कहोगे कि हम उसके मार्ग को, उनके ज्ञान को फॉलो करते, ठीक है, व्यवहार से तो बोल सकते हैं, मगर उनका जो थीम था, उनका जो एब्स्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो गया। मैकेनिकल प्रोसेस चलती रहेगी। तो हर धर्म में, हर दर्शन में यही हुआ है। हालांकि मूल पुरुषों को कोई एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं होते हैं, सही गलत नहीं होता है। मूल पुरुष का मतलब ये होता है अनुभव के मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं। भाई मेरे को जो अनुभव हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और परंपरा में क्या होता है, अनुभव ज्ञान की कीमत नहीं है, किताबों में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, उसकी कीमत होती है, और इसीलिए अंतर हो जाता है। और जब अनुभवी पुरुष आता है तो उनकी बात को स्वीकार या न स्वीकार कोई फर्क नहीं होगा। मेरे को केवल ज्ञान हो गया, तुम नहीं मानोगे तो मेरा क्या फर्क होगा। इसलिए अनुभव पुरुष का इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने आध्यात्म विज्ञान में खास कहा है, अनुभवी पुरुषों को दुनिया के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी बात ओपिनियन नहीं है ना, कोई नहीं समझ सकते, नहीं मानते, अलग बात है, उनकी मर्जी है। तो ऐसी बात होती है। तो इसीलिए सभी दर्शन का मूल तो अनुभूति करना ही था, मगर वो दर्शन को जब क्रियान्वित हो गया तो लोगों ने क्रिया का महत्व बता दिया, उनके शब्दों को लौकिक भाषा में ले गए, और इसीलिए इतना सारा अंतर हो गया। और एक एक धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय हो गए। ये सब क्रिया और शब्दों की माया जाल है, अनुभव के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी मार्ग में एंड होता है अनुभव से, और एक अनुभवी पुरुष दूसरे अनुभवी पुरुष के पास अंतर नहीं होता है। इसीलिए दादा भगवान ने भी कहा है, एक ज्ञानी का लाखों मत हो सकते हैं और लाखों ज्ञानी का एक ही मत होता है। ये कहने का मतलब ये कि सबका अनुभव तो एक ही है, प्रोसेस भले कोई भी है। तो अनुभव इज अचीवमेंट, ये कोई प्रोसेस अचीवमेंट नहीं है, कोई भी रास्ते से आप जा सकते हैं। हाँ, तो ये रास्ते का झगड़ा है, वो अज्ञान है। और अनुभूति है तो फिर अज्ञान है ही नहीं, झगड़ा ही नहीं। कोई कहते हैं कि भाई मैंने भगवान राम के पास ज्ञान लिया और केवल ज्ञान हुआ, कोई कहता है कृष्ण भगवान के ज्ञान से मेरे केवल ज्ञान हुआ, कोई कहता है महावीर के ज्ञान से केवल ज्ञान हुआ। मतलब क्या है, गोल तो एक ही है। रास्ता कोई भी क्यों ना हो, हिमालय की टोच पे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रास्ता हो सकते हैं, मगर टोच पे जाना तो वो अनुभूति हो गई। फिर आप कहो कि मेरे रास्ते में ही आए, तो सभी का रास्ता अलग अलग होता है, तो अनुभूति की तो अलग अलग होगी, लौकिक अनुभूति, मगर अल्टीमेट अनुभूति तो एक ही होगी। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये बात थी। तो हर बात, हर मार्ग में जो हमारा दर्शन था, हर दर्शन में आत्मा की अनुभूति वो अंतिम गोल था। आज वो बंद हो गया, आज क्रिया आ गई, और इसीलिए डिफरेंसेस हो गए। आप समझे? तो ये ठीक है, कलयुग है, ये तो होना ही था, मगर ये क्या हुआ वो मैं बता रहा। तो अंत में तो बात एक ही है, अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अनुभूति के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा, जो आप खुद रियलाइज करते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, यही आगे बढ़ने का मार्ग है। सिर्फ शब्दों या क्रियाओं के ऊपर बैठे रहने से अनुभूति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकोगे। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।